हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा डेटा पॉइंट दिखाने वाला हूँ। ये मल्टी एसेट डेटा पॉइंट पोर्टफोलियो कैसे मल्टी एसेट्स में आउट परफॉर्म करते हैं, ये आपको बताएगा। डेटा डीएसपी नेत्रा न्यूज़लेटर से है। ये 4 आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं। एक है एस&पी 500 की लाइन, ये जो अ, डार्क कलर की लाइन नीचे है। ऑरेंज लाइन जो है ये गोल्ड प्राइस है आईएनआर में। ग्रीन लाइन जो है ये निफ्टी की टोटल रिटर्न्स है, निफ्टी 50 टोटल रिटर्न्स। और जो ब्लू लाइन है वो एक कंबाइंड पोर्टफोलियो की है कि अगर हम चारों तीनों एसेट क्लास बोल लें या तीनों अलग अलग कोरिलेशन अलग अलग कोरिलेशन से जो तीन हमारे पास सोर्सेज हैं, एस&पी 500, निफ्टी और गोल्ड, इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म करता। क्या आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ एक कर्व यहाँ पर बना है और सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है इसने। तो 10 साल में अगर हम देखें रोलिंग रिटर्न्स परफॉर्मेंस, तो मिनिमम 10 साल में ऐसे 10 साल भी आए हैं जहाँ पे -2% रहा है एस&पी रूपी टर्म्स में, 3% रहा है गोल्ड में, 5% रहा है निफ्टी में और कंबाइंड पोर्टफोलियो 10% का रहा है। मैक्सिमम रहा है 23% एस&पी में, 21% गोल्ड में, 22% निफ्टी में, कंबाइंड पोर्टफोलियो 20। एवरेज जो रिटर्न आई है वो 13% एस&पी में आई है, 12% गोल्ड में आई है, 14% निफ्टी में आई है और कंबाइंड पोर्टफोलियो की एवरेज 15 आई है। इसको आप ऐसे इनकी एवरेज निकाल के नहीं ये देख सकते, क्योंकि जैसे वो स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो एसेट एलोकेशन भी चेंज हो रही है उसमें। तो और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है एनुलाइज वो एकदम गिर गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 19%, 17%, 22%, जब तीनों को कंबाइन किया तो सिर्फ 13% रह गई। इसका मतलब बहुत स्मूथ ये कर्व जो है चल रहा है। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जितने भी 3 एसेट क्लास हैं ये परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है आपस में। तो अगर निफ्टी गिर रहा है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, निफ्टी गिर रहा है तो गोल्ड बढ़ रहा है। या ऐसे भी आपको केस मिलेंगे जहाँ एस&पी फ्लैट है, एस&पी फ्लैट है और निफ्टी बढ़ रहा है। या ऐसे भी केस हैं कि गोल्ड गिर रहा है यहाँ पर लेकिन एस&पी बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ रहा है। तो अलग-अलग पीरियड्स में आपको एक ये फ्लेवर मिलेगा कि जो एसेट क्लास स्लो हो रही है उसको एक तरह से अगर हम डुअल मोमेंटम की कॉन्सेप्ट लगाएं इसमें, कि ज़्यादा एलोकेशन हम उन एसेट्स को दें जो मोमेंटम में है, कम एलोकेशन उनको दें जो मोमेंटम से आउट हैं। तो इस करके यूजिंग ये सिंपल इंडेक्स ईटीएफ इन तीनों के, हम ये कंबाइंड एक रिटर्न्स इसमें से निकाल सकते हैं जो कि बहुत शानदार रिटर्न्स है, 15% कंबाइंड पोर्टफोलियो के एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स। तो ये डेटा पॉइंट आपको कैसा लगा? ये इस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स से जो एक डिराइव होता है बहुत स्मूथ पोर्टफोलियो इक्विटी कर्व, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू, बाय।